बार नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे, तो घूमते घूमते नारद जी हिमालय के यहाँ पहुंचे। और जब हिमालय की तलहटी पर देखा, वहीं घूमते घूमते उन्होंने देखा कि हिमालय की तलहटी में एक बड़ी ही सुंदर गुफा है। सुंदर गुफा के नजदीक मंद मंद कल कल करती पावन गंगा बह रही थी। बड़ा सुहावना स्थल था, बड़ी सुंदर रमणीय स्थल था। सुंदर गुफा को देखकर मंद मंद सुगंधित शीतल हवा चल रही थी, तो नारद जी ने विचार किया, बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर मुझे कुछ देर रुकना चाहिए। जब वो सुंदर गुफा देखी तो नारद जी का मन हुआ कि इस गुफा में बैठकर अगर सुंदर प्रभु का ध्यान किया जाए तो अति आनंद आ जाएगा। इतना रमणीय स्थल है, मन शांत हो रहा है। तो नारद मुनि जी ने क्या किया, उस गुफा में सुंदर स्थान देखकर बैठ गए और भगवान का नाम जप करने लगे। और जप करते करते नारद मुनि जी की समाधि लग गई। और जब नारद मुनि जी की समाधि लगी, तो जैसे ही नारद मुनि जी की समाधि लगी, वैसे ही इंद्र भयभीत हो गया। उसने सोचा कि कहीं अगर नारद मुनि की इस प्रकार से समाधि लग गई और नारद ने भगवान को कहीं प्रसन्न कर लिया, तो ना जाने ये मेरा इंद्रासन मांग बैठे। इंद्र को अपने आसन का बड़ा भय रहता है। अगर कोई किसी भी प्रकार की जप तप यज्ञ पूजा पाठ अगर अत्यधिक करने लग जाए, तो इंद्र वहां विघ्न करने के लिए जरूर पहुंच जाता है। क्योंकि इंद्र को हमेशा भय रहता है अपनी गद्दी का, कि कहीं वो मेरा सिंहासन ना मांग ले, इंद्रासन। इंद्र बहुत ज्यादा डरपोक है। अब जैसे ही इंद्र को भय हुआ, एक बड़ी सुंदर बात, सभी मन को एकाग्र करें। एक बात बताते हैं, जो इंद्र है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ जो भी आप जप तप यज्ञ व्रत करते, तो हमेशा उठाकर रख देना चाहिए पूजा पाठ के बाद। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी आपको पुण्य मिला है उस पूजा पाठ का, वो आपके पास नहीं रह जाएगा। वो सब कौन ले जाएगा? इंद्र। वो सब इंद्र के लिए चला जाता है। अगर आप पूजा पाठ करने के बाद उस आसन को उठाकर ना रखें, तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, जो कोई भी पूजा पाठ करे, अपने जो आसन रहे उसे सा सम्मान उठाकर रखें। तो इंद्र भयभीत हुआ कि कहीं नारद मुनि जी की समाधि इस प्रकार ही लगी रही तो कहीं मेरा सिंहासन ना मांग ले। इसलिए इंद्र किसके पास पहुंचा? कामदेव के पास। इंद्र ने कामदेव से कहा कि मित्र सुनो, एक बात है। कामदेव ने कहा कि क्या बात है, बताओ, बहुत दिन बाद आए। कहने लगा कि मित्र और कुछ बात तो नहीं है, यही बात है कि जो नारद मुनि जी है ना, बड़ी उनकी समाधि लग गई है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो जाकर नारद मुनि की समाधि को तुड़वा दो। अब मित्र की बात थी, कामदेव कैसे टालता? कामदेव ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अब कामदेव सुंदर अप्सराएं लेकर कहां पहुंचा? जहां नारद मुनि जी सुंदर तप कर रहे थे, समाधि थे। वहां पहुंचने के बाद देखा कि नारद मुनि जी सुंदर गुफा में समाधि लगाए बैठे हैं। कामदेव ने पहुंचकर वहां पर वसंत ऋतु का सृजन किया। कहीं आश्रम ही मदन जावे गायाऊ, निज माया बसंत निर्मायाऊ, समित विविध विकट बहुरा तो किल गुंजाई। करही गान बहुतान तरंगा,
कामदेव ने कि नारद मुनि जी सुंदर समाधि में है, कामदेव ने वहां पहुंचकर बसंत ऋतु का सृजन किया, सुंदर अप्सराएं लेकर आया, मंद मंद सुगंध हवा चलने लगी, बड़ा सुंदर रमणीय वातावरण हो गया। किंतु नारद मुनि जी के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जी किसका नाम ले रहे थे? नारायण नारायण नारायण। और जिसकी नारायण रक्षा करेंगे उसके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं चलता। जब कामदेव ने सारे क्रिया करके देख ली और नारद मुनि जी की किसी प्रकार समाधि नहीं टूटी, तो कामदेव ने अंत में आकर क्या किया? नारद मुनि जी के सामने गया और जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, आप तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, आप जैसा कौन हो सकता है? भगवान शंकर जी ने तो मुझे भस्म में कर दिया था, किंतु मैं तो आपसे हार गया और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं आपसे पराजित हो गया। आप तो श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने तो मुझे जीत लिया। अब जैसे ही नारद जी के श्रवणों में ये बात अपनी प्रशंसा पड़ी, वैसे ही नारद जी ने क्या किया? आंखें खोल ली। वही नारद कि उतनी देर से काम ने सब क्रिया की, किंतु नारद मुनि जी की समाधि नहीं टूटी। और समाधि टूटी तो कैसे? जब कामदेव ने प्रशंसा की। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी साधना में जो प्रशंसा होती है वो भी बाधा बन जाती है। कभी कभी हमें अपने सद्गुणों का ही अभिमान हो जाता है। जरूरी नहीं हमें अपने वैभव, ऐश्वर्य और संपदा का ही अभिमान हो। कदाचित जीव के अंदर अपने सद्गुणों का भी अहंकार हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करे तो उसे वहीं पर रोक दे। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करेगा तो हो सकता है आपके अंदर भी आपके सद्गुणों के प्रति अहंकार आ जाए। अहंकार तो अहंकार है, वो अपने सद्गुणों के प्रति भी नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर इतने सद्गुण हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं। ये भी एक अहंकार है। तो इसलिए अगर कोई आपके गुणों की व्याख्यान आपके सामने करे तो उसे तुरंत रोक दीजिए। नारद मुनि जी की समाधि कदाचित टूटी नहीं। अगर टूटी तो कैसे? जब कामदेव ने नारद मुनि जी की प्रशंसा की कि हे मुनि, आप जैसा श्रेष्ठ तो कोई नहीं, आपने तो मुझे जीत लिया, मैं तो पराजित हो गया। धीरे धीरे नारद मुनि जी ने अपनी आंखें खोली, कामदेव से कहने लगे, देख अगर तुझे यहाँ ठहरना है तो ठहर, नहीं तो जा। भगवान शंकर जी को तो तुझे भस्म करना पड़ा था, किंतु मैंने तो तुझे जीत लिया। नारद मुनि ने इतनी तपस्या की, इतना नारायण नाम जपा, किंतु इतने तप के बाद नारद को मिला तो क्या मिला? अहंकार, अभिमान। तो एक साधारण जीव की हम क्या कह सकते हैं साधारण जीव के बारे में? जब नारद जैसे मुनि ने इतनी तपस्या की, तप किया और उसके बाद नारद को मिला तो क्या मिला? अहंकार, कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। अब नारद कहीं पर भी जाएं, वहीं पर क्या कहें कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। कोई पूछे भाई कैसे जीत लिया, तो वहां पर काम चरित्र नारद मुनि जी खूब बढ़िया से बखान करें। मैं एक बार घूम रहा था, हिमालय की तलहटी में सुंदर गुफा देखी और गुफा देखकर मैं समाधि में बैठ गया। काम आया, मेरी समाधि तुड़वानी चाहिए, किंतु अंत में कामदेव ने हार मान ली और मैंने काम को जीत लिया। हर जगह जाए मुनि वही काम चरित्र शुरू कर दे। अब नारद मुनि जी ने एक बार सोचा कि देखो लोगों ने तो मेरी खूब प्रशंसा की,
सबको पता चल गया कि मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। ऐसा करते हैं कि अब की बार भगवान शंकर जी के पास चले। उन्होंने तो काम को भस्म किया था, वहां पर जाकर भी थोड़ी प्रशंसा ले ली जाए और भगवान शंकर जी को जाकर बताया जाए कि आपने तो काम को भस्म किया था और मैंने तो काम को जीत लिया। ये सोचकर नारद मुनि जी कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर जी के यहाँ। भगवान शंकर जी ने खूब उनकी आवा भगत की, उठकर प्रणाम किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इतने दिनों से आप कहाँ थे? बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए, थोड़ा बताइए कैसी कुशल व्यवहार। अब भगवान शंकर जी ने जैसे ही पूछा वैसे ही नारद ने क्या किया, अपना काम चरित्र फिर प्रारंभ कर दिया। अरे कुछ नहीं, वो थोड़े दिन पहले हिमालय की तलहटी में मैं घूम रहा था, वहां पे सुंदर गुफा हो जाए तो वही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिसके लिए भगवान ने वाराह और नरसिंह का अवतार लिया। त्रेता में वही कुंभकर्ण और रावण बने, जिसके लिए भगवान ने राम अवतार लिया। और द्वापर में वही दंतवक्र और शिशुपाल बने, जिसके लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। इस प्रकार से जय विजय की 3 जन्मों में मुक्ति हुई। अब दूसरा कारण भगवान का धराधाम में आने का। सती वृंदा, जिसके पति का नाम था जलंधर। सती वृंदा जलंधर के चरणों में बड़ी प्रीति रखती थी और पूर्ण रूप से पतिव्रता धर्म को निभाने वाली स्त्री थी। और जलंधर का त्रास अत्यधिक बढ़ गया था, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसी समय जब भगवान ने सोचा कि किस प्रकार से जलंधर को हराया जाए, तो भगवान ने क्या किया? सती वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने जाकर सती वृंदा को छला। जब इस बात का सती वृंदा को पता चला कि नारायण ने मुझे छला है, तो उसी समय सती वृंदा ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे पति की अनुपस्थिति में तुमने मुझे छला है, इसी प्रकार मेरा पति अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेगा तुम्हारी अनुपस्थिति में। तो वही जलंधर रावण हुआ जिसने माता जानकी जी का हरण किया था। भगवान ने श्राप का अंगीकार किया। उसके बाद कहा कि तीसरा कारण भगवान का इस धराधाम में आने का, वो क्या? भवानी बोली, प्रभु बताइए तीसरा कारण कौन सा था? भगवान बोले कि नारद मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया था। तो नारद श्राप दी, तो प्रभु के अनन्य भक्त है और फिर भी उन्होंने प्रभु को श्राप दे दिया। कहां पर कोई गलती हुई, कहां पर क्या त्रुटि हुई, आप सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि सुनो भवानी, मैं पूरी कथा विस्तार पूर्वक बताता हूं कि किस कारण नारद ने भगवान को श्राप दिया। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, आहा समीप सुर सरी सुहावन, हिमगिरि सुर सरी सुहावने, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम राम पति पद अनुरागा, सैल सरी विपिन, हरहि श्राप गति बांधी, बल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि छाप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। एक बार नारद जी
पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। तो घूमते घूमते नारद जी हिमालय के यहाँ पहुंचे और जब हिमालय की तलहटी पर देखा, वहीं घूमते घूमते उन्होंने देखा कि हिमालय की तलहटी में एक बड़ी ही सुंदर गुफा है। सुंदर गुफा के नजदीक मंद मंद कल कल करती पावन गंगा बह रही थी। बड़ा सुहावना स्थल था, बड़ी सुंदर रमणीय स्थल था। सुंदर गुफा को देखकर मंद मंद सुगंधित शीतल हवा चल रही थी। तो नारद जी ने विचार किया, बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर मुझे कुछ देर रुकना चाहिए। जब वो सुंदर गुफा देखी तो नारद जी का मन हुआ कि इस गुफा में बैठकर अगर सुंदर प्रभु का ध्यान किया जाए तो अति आनंद आ जाएगा। इतना रमणीय स्थल है, मन शांत हो रहा है। तो नारद मुनि जी ने क्या किया, उस गुफा में सुंदर स्थान देखकर बैठ गए और भगवान का नाम जप करने लगे। और जप करते करते नारद मुनि जी की समाधि लगी। और जब नारद मुनि जी की समाधि लगी तो जैसे ही नारद मुनि जी की समाधि लगी वैसे ही इंद्र भयभीत हो गया। उसने सोचा कि कहीं अगर नारद मुनि की इस प्रकार से समाधि लग गई और नारद ने भगवान को कहीं प्रसन्न कर लिया तो ना जाने ये मेरा इंद्रासन मांग बैठे। इंद्र को अपने आसन का बड़ा भय रहता है। अगर कोई किसी भी प्रकार की जप तप यज्ञ पूजा पाठ अगर अत्यधिक करने लग जाए तो इंद्र वहां विघ्न करने के लिए जरूर पहुंच जाता है, क्योंकि इंद्र को हमेशा भय रहता है अपनी गद्दी का कि कहीं वो मेरा सिंहासन ना मांग ले, इंद्रासन। इंद्र बहुत ज्यादा डरपोक है। अब जैसे ही इंद्र को भय हुआ, एक बड़ी सुंदर बात, सभी मन को एकाग्र करें। एक बात बताते हैं, जो इंद्र है, कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ जो भी आप जप तप यज्ञ व्रत करते तो हमेशा उठाकर रख देना चाहिए पूजा पाठ के बाद। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी आपको पुण्य मिला है उस पूजा पाठ का, वो आपके पास नहीं रह जाएगा। वो सब कौन ले जाएगा? इंद्र। वो सब इंद्र के लिए चला जाता है अगर आप पूजा पाठ करने के बाद उस आसन को उठाकर ना रखें। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, जो कोई भी पूजा पाठ करे अपने जो आसन रहे उसे सम्मान उठाकर रखें। तो इंद्र भयभीत हुआ कि कहीं नारद मुनि जी की समाधि इस प्रकार ही लगी रही तो कहीं मेरा सिंहासन ना मांग ले। इसलिए इंद्र किसके पास पहुंचा? कामदेव के पास। इंद्र ने कामदेव से कहा कि मित्र सुनो, एक बात है। कामदेव ने कहा कि क्या बात है, बताओ, बहुत दिन बाद आए। कहने लगा कि मित्र और कुछ बात तो नहीं है, यही बात है कि जो नारद मुनि जी है ना, बड़ी उनकी समाधि लग गई है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो जाकर नारद मुनि की समाधि को तुड़वा दो। अब मित्र की बात थी, कामदेव कैसे टालता? कामदेव ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अब कामदेव सुंदर अप्सराएं लेकर कहां पहुंचा? जहां नारद मुनि जी सुंदर तप कर रहे थे, समाधि थे। वहां पहुंचने के बाद देखा कि नारद मुनि जी सुंदर गुफा में समाधि लगाए बैठे हैं। कामदेव ने पहुंचकर वहां पर वसंत ऋतु का सृजन किया। कहीं आश्रम ही मदन जब गायाऊ निज माया बसंत निर्मायाऊ समित विविध विकप बहु रंग तो बिल गुंजहि रंग।
नितरंगा बहुविध क्रीडै देखी चहाई मदन हर्षाना कीने निपुणी प्रपंच विधिनाना। मुनि जी को देखा कामदेव ने कि नारद मुनि जी सुंदर समाधि में है। कामदेव ने वहां पहुंचकर बसंत ऋतु का सृजन किया, सुंदर अप्सराएं लेकर आया, मंद मंद सुगंध हवा चलने लगी, बड़ा सुंदर रमणीय वातावरण हो गया। किंतु नारद मुनि जी के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जी किसका नाम ले रहे थे? नारायण नारायण नारायण। और जिसकी नारायण रक्षा करेंगे उसके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं चलता। जब कामदेव ने सारे क्रिया करके देख ली और नारद मुनि जी की किसी प्रकार समाधि नहीं टूटी, तो कामदेव ने अंत में आकर क्या किया? नारद मुनि जी के सामने गया और जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, आप तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, आप जैसा कौन हो सकता है? भगवान शंकर जी ने तो मुझे भस्म में कर दिया था, किंतु मैं तो आपसे हार गया और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं आपसे पराजित हो गया। आप तो श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने तो मुझे जीत लिया। अब जैसे ही नारद जी के श्रवणों में ये बात अपनी प्रशंसा पड़ी, वैसे ही नारद जी ने क्या किया? आंखें खोल ली। वही नारद कि उतनी देर से काम ने सब क्रिया की, किंतु नारद मुनि जी की समाधि नहीं टूटी। और समाधि टूटी तो कैसे? जब कामदेव ने प्रशंसा की। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी साधना में जो प्रशंसा होती है वो भी बाधा बन जाती है। कभी कभी हमें अपने सद्गुणों का ही अभिमान हो जाता है। जरूरी नहीं हमें अपने वैभव, ऐश्वर्य और संपदा का ही अभिमान हो। कदाचित जीव के अंदर अपने सद्गुणों का भी अहंकार हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करे तो उसे वहीं पर रोक दे। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करेगा तो हो सकता है आपके अंदर भी आपके सद्गुणों के प्रति अहंकार आ जाए। अहंकार तो अहंकार है, वो अपने सद्गुणों के प्रति भी नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर इतने सद्गुण हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं। ये भी एक अहंकार है। तो इसलिए अगर कोई आपके गुणों की व्याख्यान आपके सामने करे तो उसे तुरंत रोक दीजिए। नारद मुनि जी की समाधि कदाचित टूटी नहीं। अगर टूटी तो कैसे? जब कामदेव ने नारद मुनि जी की प्रशंसा की कि हे मुनि, आप जैसा श्रेष्ठ तो कोई नहीं, आपने तो मुझे जीत लिया, मैं तो पराजित हो गया। धीरे धीरे नारद मुनि जी ने अपनी आंखें खोली, कामदेव से कहने लगे, देख अगर तुझे यहाँ ठहरना है तो ठहर, नहीं तो जा। भगवान शंकर जी को तो तुझे भस्म करना पड़ा था, किंतु मैंने तो तुझे जीत लिया। नारद मुनि ने इतनी तपस्या की, इतना नारायण नाम जपा, किंतु इतने तप के बाद नारद को मिला तो क्या मिला? अहंकार, अभिमान। तो एक साधारण जीव की हम क्या कह सकते हैं साधारण जीव के बारे में? जब नारद जैसे मुनि ने इतनी तपस्या की, तप किया और उसके बाद नारद को मिला तो क्या मिला? अहंकार, कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। अब नारद कहीं पर भी जाएं, वहीं पर क्या कहें कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। कोई पूछे भाई कैसे जीत लिया, तो वहां पर काम चरित्र नारद मुनि जी खूब बढ़िया से बखान करें। मैं एक बार घूम रहा था, हिमालय की तलहटी में सुंदर गुफा देखी और गुफा देखकर मैं समाधि में बैठ गया। काम आया, मेरी समाधि तुड़वानी चाहिए, किंतु अंत में कामदेव ने हार मान ली।
और मैंने काम को जीत लिया। हर जगह जाए मुनि वही काम चरित्र शुरू कर दे। अब नारद मुनि जी ने एक बार सोचा कि देखो लोगों ने तो मेरी खूब प्रशंसा की, सबको पता चल गया कि मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। ऐसा करते हैं कि अब की बार भगवान शंकर जी के पास चले। उन्होंने तो काम को भस्म किया था, वहां पर जाकर भी थोड़ी प्रशंसा ले ली जाए। अब भगवान शंकर जी को जाकर बताया जाए कि आपने तो काम को भस्म किया था और मैंने तो काम को जीत लिया। ये सोचकर नारद मुनि जी कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर जी के यहाँ। भगवान शंकर जी ने खूब उनकी आवाभगत की, उठकर प्रणाम किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इतने दिनों से आप कहाँ थे? बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए, थोड़ा बताइए कैसी कुशल व्यवहार। अब भगवान शंकर जी ने जैसे ही पूछा वैसे ही नारद ने क्या किया, अपना काम चरित्र फिर प्रारंभ कर दिया। अरे कुछ नहीं, वो थोड़े दिन पहले हिमालय की तलहटी में मैं घूम रहा था, वहां पे सुंदर गुफा देखी, उसमें मेरी समाधि लग गई। कामदेव आया और कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की और मैंने काम को जीत लिया। तो भगवान शंकर जी बोले, हे मुनि, ठीक है आपने काम को जीत लिया, पर जो लोग हैं ना वो आपसे चाहते हैं रामचरित्र सुनना, ना कि आपके मुख से काम चरित्र शोभा देता है। जो आप निरंतर जा जाकर अपना काम चरित्र सुनाते, मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। आप तो मुनि हैं, संत हैं, आपके मुख से तो राम चरित्र शोभा देता है, ना कि काम चरित्र। जब भगवान शंकर जी ने ये बात कही तो नारद मुनि जी को क्या लगा? नारद मुनि जी ने सोचा ये शंकर कुछ गड़बड़ है, ये चाहता है कि मेरा यश कहीं फैले ना, ये चाहता ये है कि कामदेव को इसने जलाया था, केवल कामदेव के ऊपर इसी का अधिकार है, केवल इसी का यश फैले। तो ये मुझसे कहीं ना कहीं चिढ़ता है, कहीं ना कहीं ये मेरी ख्याति नहीं चाहता, कहीं ना कहीं ये मेरा यश नहीं चाहता, इसलिए मुझसे कह रहे हैं कि अपना काम चरित्र, अपनी ये बात मत बताया करो कि तुमने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। ये व्याख्यान हर जगह मत किया करो, क्योंकि शंकर जी का नाम है कि शंकर भगवान ने काम को भस्म किया था, तो शंकर का तो नाम है, ये मेरा यश नहीं चाहता, इसलिए मुझसे कह रहा है। ये सोचकर नारद मुनि जी से भगवान शंकर जी ने कहा, समझ गए? नारद मुनि जी से बोले कि हे मुनि, एक बात और कह देता हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो? कि आपने ये बात मुझसे तो कह दी काम चरित्र की, किंतु विष्णु लोक में जाकर तो कदाचित मत कह देना, बिल्कुल मत कहना। नारद को लगा जरूर कोई बात है, इसलिए मुझसे मना कर रहा है कि अपना काम चरित्र वहां जाकर मत सुनाना कि काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। अब भगवान शंकर जी के भाव का गलत अर्थ लगाकर नारद मुनि जी शंकर भगवान से विदा लेते हैं और सीधे कहां पहुंचे? सीधे कहां पहुंचे? विष्णु लोक पहुंच गए, जहां के लिए भगवान शंकर जी ने विशेष रूप से मना किया था कि विष्णु लोक मत जाना, वहां जाकर काम चरित्र मत कहना। तो विशेष रूप से शंकर भगवान जी के पास से सीधे नारद मुनि कहां पहुंचे? विष्णु लोक। एक बार कर तल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार जगत श्रीनिवास श्रुति गाथा। मिले उठी रमाने हसी चरा चराया, बोले भी हसी चरा चराया, बहुते दिनन कीने मुनि दाया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।
जाकर अपना काम चरित्र मत कहना। किंतु नारद जी को लगा कि शंकर जरूर अपनी ख्याति चाहता है, मेरी ख्याति नहीं चाहता, इसलिए सीधे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान ने कहा कि क्यों नारद मुनि, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, और कुशल बताइए कहाँ थे इतने दिनों से। अब नारद मुनि जी ने फिर विष्णु लोक में अपना काम चरित्र प्रारंभ कर दिया। प्रभु कुछ नहीं, कुछ दिन पहले मैं हिमालय घूमने गया, वहां पर सुंदर गुफा देखी, समाधि लग गई, काम आया, उसने अपनी पराजय मान ली और मैंने काम को जीत लिया। और सुनो प्रभु, देखो शंकर को तो काम को भस्म करना पड़ा था, किंतु मैंने तो काम को जीत लिया। अब भगवान विष्णु ने जब ये बात सुनी तो भगवान विष्णु जी कहने लगे, मेरे सामने इसे एक ही बगार रहा है, मेरा नाम ले रहा था तब जाकर तो ये काम को जीत पाया, और मेरे सामने ही आकर अपनी सेकी बगार रहा है। नारद मेरा प्रिय भक्त है, और इस भक्त ने इतनी तपस्या की, किंतु इसके अंदर क्या आ गया? अभिमान। और इसने अंकुर बो दिया है अभिमान का, और जिसे जल मिला प्रशंसा का, कि लोगों ने इसकी प्रशंसा की, उसका जल मिला, और वो अंकुर अब फूट चुका है। धीरे धीरे कहीं ये वृक्ष ना बन जाए, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ कर कर इस अंकुर को निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अब ऐसा कोई कार्य करना पड़ेगा कि मेरा भक्त इस अभिमान से बाहर आ सके। भगवान विष्णु ने तब तो कुछ नहीं कहा, ठीक है नारद, बहुत अच्छी बात। नारद मुनि ने वहां से विदा ली विष्णु लोक से। अब प्रभु ने क्या किया, नारायण भगवान ने क्या किया, जब नारद निकले विष्णु लोक से तो नारायण भगवान ने बीच रास्ते में माया नगरी 100 योजन की स्थापित कर दी, माया नगरी बना दी, माया नगरी का सृजन कर दिया। और उसमें सील निधि नामक एक राजा था, और उसकी विश्व मोहिनी नामक एक कन्या थी। माया नगरी अत्यंत ही सुंदर थी कि जो कोई देखे तो उस माया नगरी की तरफ आकर्षित हो जाए। वाह कितनी सुंदर नगरी है। अब नारद मुनि जी वहां से निकले विष्णु लोक से, और जब नभ के मार्ग से जा रहे थे, आकाश मार्ग से, तो नीचे देखा कितनी सुंदर नगरी है। आज से पहले तो मैंने ये नगरी देखी ही नहीं, और कुछ उत्सव चल रहा है इस नगरी में। नारद मुनि ने सोचा कि क्या उत्सव इस नगरी में हो सकता है, नीचे उतरकर पूछना पड़ेगा कि भाई इस नगरी में क्या हो रहा है, इतनी सुंदर रमणीय नगरी है। अब नारद मुनि जी ने क्या किया, उस माया नगरी में नारद मुनि जी नीचे उतरे और जाकर लोगों से पूछना प्रारंभ किया कि भाई ये उत्सव इस नगरी में किस चीज का चल रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ के जो राजा है ना सील निधि, कल उनकी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, तो उसी की यहाँ उत्सव चल रहा है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। अब जैसे ही नारद मुनि जी ने सोचा, देखा कि सुंदर नगरी है, कल स्वयंवर है, तो सील निधि राजा के यहाँ पहुंचे। सील निधि राजा ने कहा कि संत हैं, मुनि हैं, हे मुनि, जब आप यहाँ पर आप पधारी गए हैं इस नगरी में, तो आपसे एक बात कहता हूँ। नारद मुनि ने कहा कि पूछो क्या कहना चाहते हो। कुछ नहीं महाराज, इतना कहना चाहता हूँ कि कल मेरी लड़की, मेरी जो पुत्री है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है, थोड़ा उसका हाथ देखकर विचार बता दीजिए, कुछ ज्योतिष बता दीजिए कि कैसा वर मिलेगा, क्या रहेगा, कल इसका स्वयंवर है, कुछ विचार दीजिए। तो देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, लज्जनता सुमिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। ताली बजा करके
जो बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई वही सकल चराचर ताहि परमशील निधि कन्या जाहि से वही सकल चराचर ताहि बरई शील निधि कन्या ताहि। सील निधि राजा ने कहा कि मेरी पुत्री का थोड़ा विचार बताइए, हाथ देखकर बताइए कि कल इसका स्वयंवर है, कैसा दूल्हा मिलेगा, कैसा सब कुछ रहेगा। तो नारद मुनि जी ने अब हाथ देखना कन्या का प्रारंभ किया। विश्व मोहिनी अत्यंत बहुत रूपवती है, अत्यंत सुंदर है। जब देखा कि विश्व मोहिनी अत्यंत सुंदर है और हाथ विचारा, तो हाथ में विचार कर नारद मुनि जी ने अपने मन में रख लिया कि हाथ में क्या लिखा था, विश्व मोहिनी के। अब नारद जी ने हाथ देखकर विश्व मोहिनी का पढ़ा कि जो इसका पति होगा वो अजर अमर होगा, 14 भुवन पति होगा। तो अब नारद जी ने मन में विचार किया कि अगर इसका विवाह किसी के साथ होगा तो इसका पति अजर अमर होगा, 14 भुवन पति होगा। तो ऐसा कोई कार्य किया जाए कि इसका पति मैं बन जाऊं। अगर मैं इसका पति बन जाऊंगा और कन्या भी इतनी सुंदर है, तो हो सकता है मैं अजर अमर हो जाऊं और 14 भुवन पति बन जाऊं। अब ये नारद जी ने विचार लिया। जब राजा ने पूछा तो बताया कि हाँ, आपकी पुत्री बड़ी सर्वगुण संपन्न है, सब अच्छा रहेगा। इतना कहकर अब नारद मुनि जी वहां से चल दिए। और जबकि हाथ में तो लिखा ये था कि जो 14 भुवन पति होगा, जो अजर अमर होगा, वही इस कन्या का वरण करेगा, ना कि वरण करने के बाद वो अजर अमर हो जाएगा और 14 भुवन पति हो जाएगा। नारद जी ने थोड़ा गलत अर्थ लगा दिया और लगाकर चले गए। अब रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि किस प्रकार ऐसा कोई काम किया जाए। अब ये मुनि भेष है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाबा जैसा मैं लग रहा हूँ, और इतनी सुंदर कन्या मेरा वरण तो करेगी नहीं। अब कन्या इतनी सुंदर है तो पति भी, लड़का भी कितना सुंदर होना चाहिए, उससे 2 गुना सुंदर होना चाहिए, तभी कन्या मेरा वरण करेगी। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, कहां से सुंदर रूप लिया जाए। अब ये मार्ग में विचारते हुए जा रहे थे नारद जी, तो मन में एक विचार आया। सोचने लगे कि इस विश्व मोहिनी के वरण के लिए तो हरि का रूप ही सबसे अच्छा रहेगा। तो हरि सन मांगा हूँ सुंदरताई, हुई है जात कहरुअति भाई। हरि सन मांगा सुंदरताई, होई जात कहरुअति भाई। मोरे हित हरि सन नहीं को, अवसर सहाय सोई हो मोरे। नारद मुनि जी ने सोचा कि अब तो इसके लिए भगवान नारायण का ही रूप सबसे अच्छा रहेगा, वही अत्यंत सुंदर है, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। और अब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि नारायण का रूप मुझे मिल जाए, ताकि वो विश्व मोहिनी मेरा वरण कर ले। अब नारद जी सोचने लगे कि अब कैसे किया जाएगा, नारायण का रूप कैसे लिया जाए। अगर मैं नारायण के पास जाता हूं तो बड़ी दूर है, आते आते देर हो जाएगी, कहीं विश्व मोहिनी किसी और का वरण न कर ले। तो ऐसा करता हूँ, यहीं पे नारायण की प्रार्थना करता हूँ, नारायण भगवान आ जाएंगे और मैं प्रभु से सुंदर रूप मांग लूंगा। अब नारद ने क्या किया, वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और नारायण भगवान का आवाहन किया। नारायण भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हो गए, अब नारद ने स्तुति की, करने के बाद कहने लगे, प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, नारद मांगो, क्या मांगना चाहते हो। नारद ने कहा सारी बात बताकर कि प्रभु मुझे ये आपका सुंदर रूप चाहिए। कल मैं स्वयंवर करना में जाना चाहता हूँ, और तब तक जब तक मुझे आपका सुंदर रूप नहीं मिलेगा, जब तक वो कन्या मेरा वरण नहीं करेगी।
तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप एक दिन के लिए मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए। अब वो माया तो करी हुई भगवान की थी, नारायण भगवान की, वो समझ गए। कहने लगे नारद तुझे सुंदर रूप चाहिए मेरा। नारद ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे आप ना अपना सुंदर रूप दे दो ताकि वो कन्या मेरा ही वरण करे। एक बड़ी सुंदर बात, अगर कोई रोगी डॉक्टर से कुपथ मांगे तो क्या डॉक्टर उसे दे देगा? नहीं दे सकता। अगर किसी रोगी को जुकाम है, अब वो डॉक्टर से जाकर कहे कि हमें तो कोल्ड ड्रिंक दे दो, ठंडा पानी चाहिए, तो क्या डॉक्टर उसे दे देगा? नहीं दे सकता। डॉक्टर तो वही चीज देगा जो उसके लिए सही है। उस समय उसके लिए गर्म पानी सही है, कड़वी दवाई सही है, तो वो रोगी को कड़वी दवाई ही देगा, ठंडा पानी कदाचित नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जो नारद हैं मोह रूपी बीमारी से ग्रस्त हैं कि विश्व मोहिनी के प्रति उनका मोह है, और उसमें अगर रूप मिल जाए जैसा वो मांग रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? कुपथ हो जाएगा, यानी कि ठंडा पानी देने के बराबर हो जाएगा। तो नारायण दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो नारायण भगवान ने सोचा कि अब तो इसका एक ही उपाय कर सकते हैं। कहने लगे कि मुनि तुम्हें मेरा सुंदर रूप चाहिए? हाँ प्रभु, आपका सुंदर रूप चाहिए। तो ठीक है, अब मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा। ठीक है, मैं तुम्हें रूप देता हूँ। केवल कितना कहा? मैं तुम्हें रूप देता हूँ और वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहते हुए प्रभु ने नारद को कैसा बना दिया? मांगी सुंदरताई और बना क्या दिया? बंदर। अब नारद जी को बंदर का सा भयानक चेहरा दे दिया। अब नारद जी कैसे लगने लगे? उनका मुख कैसा हो गया? बंदर जैसा भयंकर। और नारद मुनि जी ने क्या सोचा? लगता है प्रभु ने मुझे अपनी सुंदरताई दे दी। अब नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न होने लगे। भगवान ने कहा कि नारद, जिसमें तुम्हारा हित होगा वही कार्य मैं करूंगा। ये कहते हुए भगवान प्रस्थान कर गए और नारद ने सोचा वाह 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 वाह, मेरा कितना सुंदर रूप है, भगवान ने तो मुझे अपनी सुंदरता दे दी। किंतु नारद ने एक बार भी अपना रूप स्वयं नहीं देखा था कि उसका मुख बंदर जैसा बना दिया भगवान ने। अगले दिन स्वयंवर हुआ तो नारद भगवान ने क्या सोचा? नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि प्रथम पंक्ति में पहले सिंहासन पर बैठ जाता हूँ, कन्या आएगी मुझे देखेगी और मेरा जैसा सुंदर रूप तो किसी का है ही नहीं, मेरे पास तो हरि का रूप है, और कन्या आकर पहले मेरा ही वरण कर लेगी। ये सोचते हुए नारद मुनि जी वहीं पहले सिंहासन पर जाकर बैठ गए। और उसमें जो शिव जी के दो गण भी थे जो ब्राह्मण का वेश धारण करके उसी स्वयंवर में आए हुए थे। जब उन्होंने देखा, वो सारा चरित्र जानते थे नारद का, उन्होंने देखा कि नारद का मुख तो बंदर जैसा है। भगवान ने लगा दिया क्योंकि नारद ने तो सुंदर हरि का रूप मांगा था। वो गण सारा चरित्र जानते थे तो वो मखौल उड़ाने लगे नारद मुनि का। कहने लगे वाह वाह वाह, इनके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। प्रथम पंक्ति में पहले सिंहासन पर बैठे, कन्या आएगी तो भाई इन्हीं का वरण कर लेगी। कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह 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 वाह। और नारद मुनि जी बड़े फूले नहीं समा रहे, वाह वाह वाह, मेरा कितना सुंदर चेहरा है, ये तो हरि का रूप मुझे मिला हुआ है, सत्यता। और नारद मुनि जी गदगद है, बिल्कुल फूले नहीं समा रहे कि कन्या आएगी पहले मेरा ही वरण करेगी। वो बात को समझ नहीं रहे कि गण उसका मखौल उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि मोह रूपी बीमारी से ग्रस्त है नारद। कहा गया कि शंखनाद हुआ सुंदर, कन्या वरमाला लेकर आई। जय दिश बैठे नारद फूले, जय दिश बैठे नारद भोले, सौ दिश देहि बिलोक न भोले, होने होने हो कैसा ही आगो। पतानु तहाँ गाया प्रभात,
लेऊ आज सब भयाऊ बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब नारद मुनि जी तो फूले नहीं समारे, पहली पंक्ति में पहले सिंहासन पर ही बिल्कुल चढ़ के बैठे हैं। कन्या आएगी पहले मेरा ही वरण करेगी। शंखनाद हुआ, कन्या सुंदर जयमाला लेकर आगे बढ़ रही है और जैसे ही आगे बढ़ी और प्रथम पंक्ति में नारद जी को देखा पहले ही बैठे हुए, तो वैसे ही कन्या डर गई। कहा कि कन्या ने वो पूरी पंक्ति ही छोड़ दी जिसमें नारद मुनि बैठे हुए थे, उस पंक्ति में गई नहीं। संतों ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है। संतों ने कहा कि जो सील निधि की कन्या है विश्व मोहिनी, वो क्या है? माया है। माया है एक प्रकार से। अगर कोई संत मंडली है और संत के सानिध्य में कोई बैठता है, और नारद मुनि कौन है? संत हैं, और संत की पंक्ति यानी उनका संग करने वाले हो गए, तो माया कदाचित वहां कभी नहीं जाती जहां कहीं संत हो और संतों की मंडली हो, वहां माया अपना प्रभाव कदाचित नहीं दिखा सकती। इसलिए कहा जाता है कि माया आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव ना दिखाए, इसलिए संतों का संग करना चाहिए, निरंतर सत्संग करना चाहिए। अब कन्या दूसरी पंक्ति में जाने लगी, जयमाला लेकर घूम रही है और नारद मुनि जी सोच रहे हैं इस कन्या ने मुझे देखा ही नहीं, इतना सुंदर रूप लेकर बैठा हूं, और नारद जी कुचक कुचक जा रहे हैं कि कन्या ना जाने मुझे देख ही ले अपने सिंहासन से। तो उसी समय जो भगवान नारायण थे वो सुंदर राजकुमार का वेश धारण कर उस दूसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। अब जैसे ही विश्व मोहिनी ने नारायण को देखा तो नारायण के गले में जयमाला डाल दी और नारायण भगवान का उस माया ने वरण कर लिया। अब जैसे ही माया ने नारायण भगवान का वरण कर लिया, वैसे ही नारद मुनि जी तो बस इतना मेरा सुंदर रूप, और इस कन्या ने उसका वरण कर लिया। और उधर क्या हुआ, नारायण भगवान ने माया का हाथ पकड़ा और अपने चंपत हुए चल दिए। अब नारद मुनि जी का तो जो का त्यों क्रोध कि विश्व मोहिनी हाथ से छूट गई, इसे तो मैंने इतना प्रेम किया, सुंदर चेहरा मांगा, नारायण के पास स्तुति की, और ये नारद आज तो गड़बड़ हो गई, आज तो विश्व मोहिनी कोई दूसरा ले गया। उधर गणों ने जाकर फिर नारद जी का मखौल उड़ाया, कहने लगे वाह वाह वाह, इतना सुंदर तुम्हारा रूप था फिर भी तुम्हें कन्या नहीं मिली। अरे एक बार जाके अपना मुख कहीं किसी दर्पण में तो देख लेते, देख तो लो कितना सुंदर रूप है तुम्हारा, जो कन्या तुम्हारा वरण करेगी। जब इतनी बात गणों ने कही तो नारद मुनि जी दौड़ते दौड़ते गए, तो एक जलाशय था तालाब, उसमें जाकर जब अपना प्रतिबिंब देखा तो क्या देखते कि भयंकर चेहरा बंदर जैसा। अब जैसे वो भयंकर चेहरा देखा नारद जी ने, वैसे ही क्रोध अब अत्यधिक और बढ़ गया। ये सब विष्णु की करामात, विष्णु ने मेरे साथ छल कर दिया। अभी देखता हूँ उस विष्णु को, वो अपने आप में बड़ा बनता है, आज या फिर तो विष्णु नहीं या फिर आज मैं नहीं। अब नारद जी का क्रोध भड़कता चला गया कि मैंने तो मांगी सुंदरता थी, उसने मुझे बंदर बना दिया और अपने आप विश्व मोहिनी को लेकर चंपत हो गया। अभी मुझे विष्णु को मिल जाने दो, आज विष्णु की खैर नहीं, आज देख लूंगा विष्णु को। आज तो या फिर विष्णु नहीं रहेगा या फिर मैं नहीं रहूंगा। अब भयंकर जब चरम सीमा पर नारद जी का क्रोध दौड़ा, अब नारद जी तो ज्यों के त्यों जाए। इतनी तपस्या करने के बाद, इतना तप करने के उपरांत नारद जी को मिला तो क्या मिला? काम, क्रोध और लोभ। काम क्या था? जो नारद ये कहता था कि मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, वो एक कन्या के मोह में कैसे आ गया? लोभ यहाँ पे प्रकट नहीं है, किंतु लोभ है। लोभ किस चीज का? कि कन्या के हाथ में लिखा है कि अजर अमर हो जाएगा इसका पति, 14 भुवन पति होगा। लोभ इस चीज का। क्रोध आना बाकी रह गया था, तो सो क्रोध भी आ गया।
तो इतनी तपस्या के बाद नारद को मिला तो क्या, काम, क्रोध और लोभ। तो साधारण जीव का तो क्या कहे, साधारण जीव तो थोड़ी सी तपस्या करता, उसी में इतना फूल के समा जाता है कि ना जाने हम जैसा भक्त, हम जैसा साधक, हम जैसा श्रेष्ठ भगवान का भक्त तो कोई है ही नहीं। जब नारद की ये दशा हुई तो साधारण जीव क्या है। अब नारद जी को जैसे ज्यों का त्यों क्रोध आया, अब तो नारद जी चल दिए कि देखूं आज विष्णु को कि कहाँ मिलता है, आज तो विष्णु की खबर लेकर रहूंगा। अब जैसे नारद जी नभ मार्ग से चले तो बीच में ही भगवान की कृपा से भगवान विष्णुमोहिनी के साथ मिल गए। बीच ही पंथ मिले तनुजारी संग रमा। अब नारद मुनि जी को भगवान विष्णु जी रास्ते में मिल गए। अब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहले देख लिया तो भगवान विष्णु जी नारद मुनि से बोलते, अरे मुनि कहाँ जा रहे हैं, आओ आओ रथ में बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। अब जैसे ही मुनि ने देखा ये विष्णु, कहने लगे रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे से तो बात करनी है, तुम्हारे जानता हूँ, मैंने तुमसे मांगा तुम्हारा चेहरा था, किंतु तुमने मेरे बंदर का चेहरा लगा दिया। तुमसे दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती, तुम्हारे मन में बड़ा ईर्ष्या है, कपट है। जब मैंने बताया कि विष्णुमोहिनी नामक एक सुंदर कन्या है तो तुमने खुद उसे ले लिया और चंपत हो गए सुंदर रूप धारण करके और मुझे बंदर का रूप दे दिया। परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, अगर तुम्हारे सर पर कोई नहीं है, तुम तो परम स्वतंत्र हो, इसलिए जो मन भाता सो कर बैठते हो। अभी तुम्हें देख लेता हूँ, सुन लो एक बात, अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस मनुष्य तन को धारण करके तुमने विष्णुमोहिनी को मुझसे छीना है, वही मनुष्य तन तुमको धारण करना पड़ेगा। और जिस विष्णुमोहिनी के विरह में मैं तड़पा हूँ, इसी प्रकार तुम्हें अपनी पत्नी के विरह में तड़पना पड़ेगा। अब इतना जैसे ही दो श्राप हुए, वैसे ही भगवान ने अपनी माया का आवरण मुनि के उससे हटा लिया। बंचु मोहि जवन धारी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, अभियात्रति तुम कीन्हे हमारी। जैसे माया का आवरण हटा, वैसे ही एक श्राप और दिया कि जाओ, तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, यही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। अब जैसे ही आवरण हटा तो वहां पर ना कोई कन्या थी, ना कोई रथ था, केवल कौन खड़े थे, भक्त और भगवान खड़े हुए थे। जब नारद ने देखा कि केवल भक्त और भगवान खड़े हैं, ना वहां कोई कन्या है, ना कोई रथ है, ये देखकर नारद मुनि जी को समझ आ गया। कहने लगे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने ना जाने क्रोध में क्या कह दिया, आप मुझे क्षमा कर दे, सब मेरे श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा कि नारद कोई बात नहीं, ये सब मेरी ही इच्छा थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान का अंकुर फूट गया था, वो मुझे हटाना था, इसलिए ये सब मैंने ही किया था। नारद मुनि बोले कि भगवान जो भी है मुझसे अपराध हुआ है, और जो मैंने आपको गालियां दी हैं, अपशब्द बोले हैं, उनका मुझे पातक लगा है, तो प्रभु अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस पातक से मुक्त हो सकूं। भगवान ने कहा कि नारद अब इसका तो एक ही उपाय है कि तुम जाकर भगवान शंकर जी का सतनाम जाप करो। नारद मुनि जी वहां से प्रणाम कर कर भगवान शंकर जी के सतनाम के लिए चले, और बीच में ही उन्हें गण मिले। नारद मुनि जी का जब वो मखौल उड़ा रहे थे तो उसी समय नारद मुनि जी ने उन गणों को श्राप दिया था कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब वो गण मिले, उन्होंने कहा कि हे मुनि, कुछ अपने श्राप में फेरबदल करो, हम तो भगवान शंकर जी के गण हैं। जब ये सुना तो नारद मुनि जी ने कहा कि ठीक है, मैं केवल इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं भगवान को आना होगा। तो वही रावण और कुंभकर्ण बने दो गण। एक बड़ी सुंदर बात है कि जब बात भक्त और भगवान के बीच की हो तो उसमें समाज को मखौल नहीं उड़ाना चाहिए किसी संत का, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी संत का समाज को, नहीं तो भयंकर उसका भुगतान करना पड़ता है। जब नारायण और भगवान मुनि के बीच की बात थी
नारद मुनि के बीच की बात और नारायण के बीच की बात थी, तो उसमें जो वो दो गण थे, जो समाज रूपी दो गण थे, उन्हें बीच में जाकर मखौल उड़ाने की क्या जरूरत थी? अगर गए तो अब उन्हें श्राप का अंगीकार भी करना पड़ा, जिसके कारण वो राक्षस बने। तो इसलिए समाज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी संत और भगवान के बीच में कदाचित ना आए, उनका मखौल ना उड़ाए, उनका मजाक ना उड़ाए। अगर आपने ऐसा किया तो उसके श्राप के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इस प्रकार से नारद मुनि ने कहा कि जाओ, तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान स्वयं आएंगे। ये कहते हुए नारद मुनि जी प्रस्थान कर गए और वो गण भी प्रस्थान कर गए। तो हे भवानी, इस प्रकार से नारायण भगवान ने नारद मुनि के श्राप का अंगीकार किया, इसलिए उनका अवतार हुआ। अब कथा आती है मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा, मनु जी ने खूब राज्य किया, धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। जब वृद्ध अवस्था आई, चौथापन आया, तो मनु महाराज ने सोचा कि अब मुझे यह सिंहासन छोड़कर तप के लिए जाना चाहिए और अपने पुत्रों को यह सिंहासन दे देना चाहिए। ये विचार करते हुए उन्होंने अपना सिंहासन, राज सिंहासन अपने पुत्र को दिया